तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आई नीड योर सपोर्ट। तो आप लोगों को पता ही होगा, आप लोग थंबनेल देख चुके हो। जो आज की वीडियो होने वाली है उस पर दो मेन हम पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, जिनको लेकर मुझे बहुत ही ज़्यादा एकदम इतना गुस्सा आ रहा है। सबसे पहला जो है वो सबा इब्राहिम को लेकर कि जो वीडियो जब वो बना रही है, आपने देखा होगा सबा इब्राहिम का जो नया ब्लॉग आया है उसमें मुझे समझ नहीं आ रहा है वो हंस किस बात पर रही है। इतने सीरियस इशू पे कोई इतना इंसेंसिटिव कैसे हो सकता है, इस बारे में बात करेंगे। और जो दूसरा टॉपिक होने वाला है ये वो होने वाला है कि रुकैया कितनी अच्छी है। रुकैया जहांगीर जो कि इनकी मामा की लड़की है, जिसको उन्होंने बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया था जब उसका नया चैनल आया था, जब वो नई नई आई थी यूट्यूब पर, जब इन्होंने नई कोई स्टोरी लगाई थी ना, कोई यूट्यूब चैनल लगाया, तो उसके बावजूद भी वो उनके लिए उसने ब्लॉग डाला है, दीपिका के लिए ब्लॉग डाला है, दीपिका के लिए प्रे किया है। तो इस बारे में बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो होने वाला है कि कैसे सबा इब्राहिम इतनी इंसेंसिटिव है। आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि किस तरह से वो हंस रही है बार बार। और मैंने पॉइंट अपने पिछले वाले ब्लॉग में भी डिस्कस किया था, पर मैं उसको डिटेल में डिस्कस नहीं किया था, तो मैंने ऐसा छोटा सा बताया था। पर यहाँ पे जो मुझे इतना गुस्सा आ रहा है उसको लेकर कि मतलब इतने सीरियस इशू पे उसको इतना ज़्यादा मतलब हंसने की आई है, छोटी छोटी बात पर हंस रही है। और रोमांस भी चल रहा है उनका बीच बीच में, उसका हंसने का आप सोच सकते हो। रोमांस भी चल रहा है, कभी उसके गाल खींच रही है, कभी कुछ कर रही है। मतलब ये तुमने सिंपैथी वाली, तुमने ये वो वाली वीडियो बनाई जिसमें लोग अपने दुख दर्द बयां करते हैं, कि तुमने ये वाली वीडियो बनाई है कि कुछ जोकिंग चल रहा है, यहाँ पे रोमांस चल रहा है तुम्हारा। इसमें इनको दुख के अलावा बाकी सारी चीज़ें दिखाई दे रही है, इनकी ग्रीडीनेस दिखाई दे रही है, इनका रोमांस दिखाई दे रहा है, इनका लाफिंग दिखाई दे रहा है। और बस जिस चीज़ के लिए उन्होंने वीडियो बनाई थी दुख, बस वही इनका कहीं नज़र नहीं आ रहा है। वो भी अपनी भाभी के लिए। सोचो, जिस भाभी ने इनको इतना सब कुछ दिया है, यहाँ तक पहुँचाया है, उस भाभी के लिए इसके अंदर कोई दर्द और दुख नहीं है। बस इतना ये वीडियो इसलिए बना दी क्योंकि लोग ये ना सोचें कि ये देखिए ये सबा कितनी बुरी। उसने अपनी भाभी के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा, उसने कोई वीडियो नहीं डाली उसके बारे में, कोई स्टोरी नहीं लगाई, ये कैसी वो, इस वजह से उसने लगा दी। उसके बीच में उसका रोमांस चल रहा है उस वीडियो में, हंस रही है वो उस वीडियो में, और ग्रीडीनेस तो उसकी झलक ही रही है। क्योंकि उसे पता है कि शोभ ने जो वीडियो डाली थी दीपिका इब्राहिम को लेकर वो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे चल रही थी, नंबर 1 ट्रेंड कर रही है वो अभी भी। और इतने सारे यहाँ पर कमेंट्स आए, फिर इसने बोला कि ये बहुत अच्छा मौका है, मैं भी जो है लोहे तपते लोहे पे वो हथौड़ा मार देती हूँ और मेरा भी मस्त एकदम व्यूज़ वगैरह आएंगे, बहुत मस्त पैसे कमाऊंगी। क्योंकि बोली भैया को अकेले अकेले पैसे नहीं खाने दूंगी। तो यहाँ पर मुझे इतना बेकार है, जब इन्होंने ब्लॉगिंग स्टार्ट वगैरह करी उसके बाद से ही हंसने लगे कि हमें बहुत बुरा लगा। तो इसमें हंसने वाली क्या बात है, तुम किसी सीरियस मैटर पर बात करो कि मैं इतना नहीं पता। ये तो वही बात होगी, तुम किसी के उस पर गए हो, किसी के मरे हुए पे गए हो, तो मैं मतलब लाफिंग, तुम हंस रहे हो वहाँ पर जाकर, तुम जोक मार रहे हो, तुम हंस रहे हो, तुम्हें उसके दुख दर्द का कोई लेना ही देना नहीं है, तुम जहाँ गए हो। तो मतलब ये कैसा ब्लॉग हुआ, मतलब कि पहले तुम बोल रहे हो कि दुआ करो, उसके बाद ऊपर से तुम खुद ही हंस रहे हो, खुद ही रोमांस तुम्हारा चल रहा है, किसी के गाल खींचना और ये करना वो करना, क्या सब है। इतना ज़्यादा बुरा लग रहा है मुझे ये सब देखकर कि जिसकी मतलब जो दीपिका, उसने इनकी पूरी फैमिली के लिए इतना सब कुछ किया है। और इनकी फैमिली एक नंबर की इतनी वो है ना, दगाबाज क्या बोल रहे हैं, मतलब जो भी उल्टे सीधे वर्ड बोल जाए ना वो कम है, दगाबाज और भी बहुत सारे वर्ड हैं। मतलब कैसे कर सकता है कोई ऐसा, इतना मतलब एहसान फरामोश कोई हो सकता है ना, वो इस फैमिली से कोई सीखे। उसके साथ कोई नहीं है, बेचारे के साथ कोई भी नहीं है। प्रेगनेंसी के टाइम भी कोई नहीं था, अब जब उसको इनकी सबसे ज़्यादा होती है तब भी कोई उसके साथ नहीं है। पता नहीं इन लोग क्या करते। उसने इन सब के लिए इतना सब कुछ किया, तब भी इन लोगों की आंखें नहीं खुली, तब भी इन लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता। स्पेशली जो इसकी अम्मी है, उनको सोने और खाने के अलावा और कुछ नहीं पता। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे सबा इब्राहिम कर सकते इतना सब कुछ अपनी भाभी के साथ। मतलब छोटे बच्चे के बारे में सोचो, यहाँ पे सनी को देखो, हमें अपने बच्चे के बारे में सोचें, अपने बच्चे के बारे में 10 बार वो वीडियो में 20 बार वो ऐसा बोल चुका है कि मैं, भाई सबको पता है कि मतलब दीपिका इस सिचुएशन में, वो मतलब सबा इस सिचुएशन में नहीं कि वो ज़्यादा स्ट्रेस ले पाए, तो इसको 10 बार 20 बार ब्लॉग में बोलने की क्या जरूरत है। उसने इतनी बार बोल दिया कि हमें अपने बच्चे का भी ख्याल रखना है, बच्चे का भी ख्याल रखना है, बच्चे का हमने दीपिका, हमें वो इतना वो ऐसा जताना चाहते हैं कि दीपिका के जो दुख के सामने उन्होंने अपने बच्चे को भी इग्नोर कर दिया। वो ये सब दिखाना चाहते हैं, बस सिंपैथी चाहिए इनको, जो बस सिंपैथी, वो सिंपैथी तुम्हारे मुंह से दिख रही है, तुम्हें कितना दुख दर्द है ना, वो तो तुम्हारे हंसने से और तुम्हारे रोमांस करने से पता चल रहा है। वीडियो तुमने किसी और मोटिव से बनाई थी और कर तुम कुछ और ही रहे हो, उसमें रोमांस कर रहे हो, और मतलब जिस चीज़ के लिए बनाई थी उसके अलावा बाकी तुम सब उसमें कर रहे हो कि हमने अपनी बेबी का भी बैग भी नहीं लगाया है, हमारे ये है वो है। इसमें बीच बीच में हंस क्यों रहे, स्पेशली सबा। भाई सही में इसका थंबनेल का वीडियो आपने देख लिया होगा, मैंने बड़ा एकदम जूम करके लगाया कि किस चीज़ के आपसे मतलब इसे मुस्कुराने वाली तो कोई बात नहीं थी, मुझे समझ नहीं आ रहा है। और यहीं पे जो दूसरा पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और मतलब दूसरा पॉइंट हम लोग डिस्कस करें वो है रुकैया का। रुकैया को आपको पता होगा, जो कि इनकी मामा की लड़की है, जिसने भी अपना नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, जिस पर हम वीडियो बना चुके हैं कि मतलब कैसे नई दीपिका, शोएब और नई सबा, किसी ने भी उसका सपोर्ट नहीं किया था, न किसी ने उसके लिए स्टोरी लगाई थी, और न ही किसी ने यूट्यूब चैनल पर, नहीं अपने ब्लॉग में कभी भी उसका जिक्र किया कि भाई एटलीस्ट एक बात तो बोलना चाहिए था कि मेरी मामा की लड़की है या वो है, कि मतलब आप जाओ उसको सपोर्ट करो। कुछ नहीं उन्होंने बोला। तो आज जब आप लोगों ने देखो रुकैया का नया ब्लॉग आया तो उसने बताया इसमें कि मतलब
उसने जो दीपिका को जब पता चला, दीपिका को फ़ोन भी किया है और वो मैसेज भी किया है। उसने बताया कि दीपिका दिल की बहुत अच्छी है। अभी भी मतलब इतना सब कुछ होने के बाद भी उसके मन में कोई मलाल नहीं है कि मतलब इनकी तरह वो जलती फूकती हो किसी की सक्सेस से। अभी भी वो बोल रही है कि वो बहुत अच्छी है, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है सबका, वो सबसे घुल मिल जाती है, बहुत अच्छी है, वो दिल की बहुत साफ़ है। सबा के लिए भी उन्होंने लिखा है कि सबा भी बहुत अच्छी है नेचर से, सबा भी बहुत अच्छी है, सबा के लिए भी दुआ कर रहे हैं, दीपिका के लिए भी दुआ करें। तो यहीं से साफ पता चलता है कि वो दिल की कितनी साफ़ है। और इन सब के मुँह पे ये थप्पड़ है कि जो ये अपनी सक्सेस को अपने सर पर बिठा के जो बैठे हैं ना, कि ये सोचते हैं कि हमारे अलावा और हमारे घर में कोई बढ़ ना पाए आगे, इनके मुंह पे दिक्कत है। इन्होंने इसकी स्टोरी नहीं शेयर करी या इन्होंने अपने ब्लॉग में उसका नाम नहीं लिया, तो इसका मतलब क्या, वो आगे नहीं बढ़ पाई? जाके देख लो, उसके बहुत अच्छा चल रहा है यूट्यूब चैनल, जो उसका बहुत सही चल रहा है। इनके भीख की उसे जरूरत नहीं है, इनके उसकी एक स्टोरी लगाने से कुछ नहीं होने वाला। बट ये तो वो थी, एक वो बात होती है कि कजन से भाई, तुम्हारी भाई बहन में इतना प्यार होता है कि इतना अगर कोई तुम्हारा आ रहा है साथ में, अगर तुम हो इस काबिल उसकी हेल्प कर सकते हो तो तुम्हें करनी चाहिए थी। बट इन्होंने वो नहीं करी, इन्होंने अपना वो दोगलापन दिखा दी यहाँ पे कि हम नहीं चाहते कोई भी हमसे आगे बढ़े। स्पेशली सबा को देखो, आप सबा को भी इतना अच्छा बहन समझते हो अपनी, मतलब फिर भी उसने ऐसी हरकतें करी, अपने मामा की लड़की को वो नहीं सपोर्ट किया। अब वहीं पे रुकैया है, वहीं पे वो आप समझ रहे हो, रुकैया जहांगीर है, जिसने मतलब तीनों के लिए दुआ मांगी कि मतलब शालू को भी बोल रही थी, शानू को भी बोल रही थी। आपको पता है शानू को, मतलब शोएब का नाम शानू को बोली थी, शानू भी सलामत रहे, दीपिका भी सलामत रहे, आप लोग दीपिका के लिए प्रे करिएगा। और उसने बताया कैसे जो एक इंसान है जब इस दुनिया में आता है तो बुरे अच्छे दोनों टाइम उसको देखने पड़ते हैं। ऐसे नहीं कि तुम्हारे साथ पूरी लाइफ में अच्छा ही अच्छा सिर्फ होगा, ऐसा नहीं कि बुरा कभी नहीं होगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये बात तो मैं भी मानता हूँ कि अगर आप इस धरती पर आए हो, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई बड़े से बड़ा, कोई कितना पैसे वाला हो, कोई कितना गरीब हो, चाहे कोई भी कास्ट हो, कोई भी रिलीजन हो, अगर आप इस धरती पर आए हो तो आपको मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। और मतलब कभी आपका अच्छा समय, कभी बुरा समय, तो दोनों का डट कर सामना करना चाहिए। उस बात पर वो सही बोली, मैं इस बात से ताल्लुक रखता हूँ कि मतलब हम आए दुनिया में, हमारे साथ भी ऐसा होता है, कभी हमारा सही समय चल रहा है, कभी बुरा समय चल रहा है। ऐसा तो नहीं कि हमेशा बुराई होता है, हुआ था हमारे साथ, कभी ऐसा ही नहीं है कि कभी बहुत अच्छा होता रहता है। मतलब ये ऊपर डाउन अप डाउन होती रहती है, इसलिए हमें स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। और उसने बताया कि मतलब दीपिका बहुत स्ट्रॉन्ग है, सबा ने भी ये चीज़ बताई थी कि दीपिका सही में बहुत स्ट्रॉन्ग है, पर सबा से मैं बहुत ज़्यादा वो हूँ कि मतलब कैसे ऐसे ब्लॉग में बना सकती है। तो इस चीज़ से मैं उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ। जो भी उसने सबा ने किया है ना ब्लॉग में, जो हंस रही थी, वो उससे गाल पकड़ी थी, वो सारी सिचुएशन उस टाइप की नहीं थी कि तुम ये सारी हरकतें करो। उसमें तुम सिंपल आराम से बैठ के सारा ब्लॉग बना भी सकते थे। और मैं तो वो तो ये सब उसने सिर्फ व्यूज़ के लिए किया है, वो चाहती तो मतलब उसे पता था कि भैया की वीडियो अच्छी चलेगी तो मेरी भी चल जाएगी, ये सारी चीज़ें हैं। तो आप लोग बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपके इन सब के बारे में क्या कहना है। सबसे पहले तो सबा इब्राहिम ने जो नाटक किया है अपनी वीडियो में आकर, जो नाटक, जो इतनी ओवर एक्टिंग करी है, जो बिल्कुल एक्टिंग का ए भी इन्हें नहीं आता है। स्पेशली उस पागल को भी बिठा लिया है, सनी को, जो है गुटका किंग को बिठा लिया, जिसको तो ए का आधा डंडा भी नहीं आता। चलो इसको ए तो आता ही होगा, सबा को क्योंकि कितने टाइम से एक्टिंग करी रही है ब्लॉग्स में, पर सनी को भी इसने रखते हैं जिसको कतई एक्टिंग नहीं आती है। तो दोनों ने एकदम ओवर एक्टिंग करके बकवास कर दिया पूरा। और सेकंड पॉइंट जो हम बात कर रहे थे कि रुकैया ने कैसे इनका साथ दिया इतने बुरे टाइम पर भी, यहीं से पता चलता है कि कौन अपना है कौन पर आया, यहीं से सब कुछ पता चलता है। इनकी तरह नहीं है कि बस अपनी सक्सेस को अपने सर पर बिठा कर कि हम ही बहुत महान है, हम ही राजा है, हम ही रानी है, हमारे आगे कोई नहीं बढ़ पाएगा, ये सारी उनमें नहीं है उसमें रुकैया में। तो आप लोग पता ना आप लोगों को कैसा लगा। और मैं तो ये पूछना चाहता हूँ इनसे क्वेश्चन, इनके मुंह पे बहुत बड़ा थप्पड़ है, जो ये सोच रहे होंगे कि मतलब हम अगर इसको सपोर्ट नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएगी ये सारी चीज़ें, पर वो आगे बढ़ चुकी है। अब इनको पता चल ही चुका है कि मतलब ये ऐसा नहीं है कि मतलब ये भगवान जो अपने आप को मान बैठे ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सब लोग इनके बिना भी काम कर सकते हैं। तो आप लोग बताना आपको वीडियो कैसे लगा। वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।